नमस्ते दोस्तों। मैं तुषार जैन। आज का टॉपिक है कारपेंट्री टूल्स। आज हम कारपेंट्री टूल्स में जो काम में आने वाले अलग अलग चीजल्स, मैलेट्स, हैमर और फाइल्स इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चीजल के बारे में। सबसे पहले जो चीजल जो होती है, जो लकड़े के जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स के को शेपिंग देना, उसे फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। वो या फिर लकड़े जो होते हैं उसे अलग अलग तरीके से शेप देना या उस पर फिनिशिंग करना, इस काम में आने वाली जो चीज है वो है चीजल। तो जो चीजल होती है, इसकी साइज है उसके विड्थ के ऊपर डिसाइड की जाती है। तो विड्थ क्या होती है? यहाँ जो ब्लेड है, ये ब्लेड की ये दिख रही है, ये जो साइज, इसे हम कहते हैं इसकी विथ। अगर ये विथ मान लो 12 mm है, तो जो उस चीजल का साइज क्या डिसाइड हुआ? 12 mm। अगर मान लो ये जो विथ है, ये जो विथ है, अब सपोज ये विथ 18 mm है, तो उस चीजल का साइज जो है वो डिसाइड होता है 18 mm। अगर 20 mm है तो साइज हुआ 20 mm। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वो कुछ इस तरीके से है। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसे हम हैंडल कहते हैं, ये वुड का बना होता है। उसके नीचे यहाँ पे एक ब्रास की पेरुल लगाई जाती है। और उसके नीचे अगर देखोगे आप, टंग से लेकर स्टील ब्लेड, ये सारा आयरन का बना होता है। जो ऊपरी पार्ट है इसे हम कहते हैं टंग। टंग से नीचे अगर आप आएंगे तो इसे कहते हैं हम शोल्डर। और इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जो पार्ट नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं इसकी नेक, चीजल की नेक। और इस नेक के एंड से लेकर ये जो नीचे चढ़ के नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं? ब्लेड। तो ये कंप्लीटली एक ही पार्ट होता है। तो इस तरीके से चीजल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चीजल, आइए चलते हैं सीखते हैं टाइप्स ऑफ चीजल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स के चीजल इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि फर्मर चीजल, ये ड्राइंग ए में दिखाई दे रहा है, यह है फर्मर चीजल। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका जो स्टील ब्लेड होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन स्टील ब्लेड होता है। इसकी जो साइज होती है 3 mm से लेकर 50 mm तक के साइज में ये अवेलेबल होते हैं। और ये जनरल चिजलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब इससे ऊपर तो स्पेशल चिजलिंग करना है, लाइट चिजलिंग करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है बिवेल एज फर्मर चीजल। तो ये बी टाइप की जो डायग्राम है, इसमें जो नजर आ रहा है यह है बिवेल एज फर्मर चीजल। तो इसका जो शेप होता है ये बिवेल होता है, बिवेल एज होता है अलोंग विद द लेंथ। इट इज यूज, जो होता है ये इस्तेमाल में लाइट चिजलिंग के लिए और क्लीन शार्प कॉर्नर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तीसरी जो चीजल इसमें दिखाई दे रही है सी ड्राइंग में, तो ये है पेयरिंग चीजल। जो जॉइंट्स होते हैं, इसके जो जॉइंट्स होते हैं लकड़े के, इसे फिनिशिंग करना है तो उसके लिए हम पेयरिंग चीजल का इस्तेमाल करते हैं। यह जो होती है, इसकी जो ब्लेड होती है हाइट में थोड़ी सी लॉन्ग होती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग। और जो ब्लेड होती है वो इसकी थिन होती है, पतली होती है थोड़ी। तो इस और बिवेल शेप की होती है। कौन सी शेप की? बिवेल शेप की। एंड यह यूज फॉर पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट, जॉइंट्स के पेयरिंग और फिनिशिंग के जो इस्तेमाल में लाई जाती है। चौथी जो ड्राइंग नजर आ रही है यह डी ड्राइंग। तो यह है मोर्टी चिजल। मोर्टी चिजल जो होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है। स्क्वायर सेक्शनल, इसका जो ब्लेड होता है ये स्क्वायर होता है। और यह जो होता है, जैसे आपने कभी स्टूल या फिर कोई भी लकड़े के जो जॉइंट्स देखे, टेबल्स वगैरह में जो जॉइंट्स देखे होंगे, उसमें वुड के अंदर एक स्क्वायर होल करके वो जॉइंट फंसाया जाता है। तो वो स्क्वायर होल करने के लिए यह मोर्टी चीजल इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आपको चीजल के 4 प्रकार है वो हमने बताया। पहला प्रकार है फर्मर चीजल, दूसरा है बिवेल एज फर्मर चीजल। ये भी बिवेल शेप होता है लेकिन साइज इसकी थोड़ी सी स्मॉल होती है। तीसरा होता है सी, जो है वो है पेयरिंग चीजल, जो पेयरिंग या जॉइंट्स के लिए चिजलिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये साइज में
लॉन्ग होती है और इसकी जो ब्लेड होती है वो थोड़ी सी थिन यानी पतली होती है। अब ये थोड़ी हेवी टाइप की चीजल जो दिख रही है इसे कहते हैं मोटी चीजल। ये लकड़े के ऊपर स्क्वायर होल्स करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टूल्स, वुडन मैलेट। अब आपने चीजल देखी है, तो चीजल के ऊपर जो हैंडल होता है वो वुड का होता है। अब ऐसे वुड के हैंडल के ऊपर सपोज हमने लोहे के हैमर से स्ट्रोक करा, उसे हिट किया, तो व्हाट हैपन, वो जो हैंडल है इट्स बिकम्स डैमेज ड्यू टू बार बार इस्तेमाल में लाने के वजह से। तो ऐसे वुडन हैंडल के ऊपर या फाइबर हैंडल के ऊपर या प्लास्टिक हैंडल के ऊपर इस्तेमाल में लाया जाता है मैलेट। ये मैलेट भी एक प्रकार से हैमर ही होता है, लेकिन यह हार्ड वुड का बना होता है। काय का बना होता है? हार्ड यू इसका बना होता है। और मैलेट का काम तो आपको मैंने बता ही दिया है, ड्राइविंग द वुड चिजल एंड एडजस्टिंग वुड प्लेन। जो वुड प्लेन की ब्लेड्स होती है उसे एडजस्ट करने के लिए भी मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हैंडल और दूसरा होता है हेड। जो हैंडल होता है ये बीच और एश के स्ट्रेट ग्रेन फाइबर से बनाया जाता है, जबकि जो हेड होता है ये हार्डवुड विथ ट्विस्टेड फाइबर से बनाया जाता है। तो इसके दो प्रकार के वुडन मैलेट होते हैं, एक राउंड हेड का होता है और दूसरा स्क्वायर हेड। आपको नजर आ रहा है ये जो हेड है ये स्क्वायर हेड है, और ये जो नजर आ रहा है ये राउंड हेड। ऐसे दो प्रकार वुडन मैलेट के पड़ते हैं। अब स्पेशल पर्पज है, मान लो आपको कोई स्पेशली हाईली हिट करना है, तो ऐसे स्पेशल पर्पज है जो मैलेट होते हैं, ये मैलेट बनाए जाते हैं लिग्नोस्टोन से। कैसे बनाए जाते हैं? लिग्नोस्टोन से, जहाँ पे हाई हीट और हाई प्रेशर की आवश्यकता है। और इसकी जो साइज है, ज्यादा करके जो हेड की साइज है वो 110 mm होती है, उसकी जो और लॉन्ग होती है 80 mm, वो वाइड होता है, और 60 mm थिक होता है। इस तरीके से इसकी मैलेट की साइज होती है। अब आपको उपयोग में हैमर नहीं है तो आप उसको डिसमेंटल कर सकते हैं हैंडल, और इसका हेड को आप अलग अलग कर सकते हैं और एक बॉक्स में अलग से रख सकते हैं। यहाँ हमने डायग्रामिकली दिखाया, हैंडल और हेड को रखने के लिए एक विशेष बॉक्स आते हैं। तो ये कारपेंट्री वुड मैलेट। तो अब चलते हैं कारपेंटर हैमर। आवश्यकता अनुसार अलग अलग टाइप के हैमर्स होते हैं। जो हैमर का काम होता है स्ट्रिकिंग करना, पंचिंग करना और पुलिंग करना नेल्स को। तो अलग आवश्यकता अनुसार जो अलग अलग हैमर है, जैसे कि पहला हैमर होता है क्लॉ हैमर, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर और ट्रैक हैमर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ हैमर कारपेंटर इस्तेमाल में लाता है। लेकिन विशेष करके जो कारपेंटर है वो इस्तेमाल में लाता है क्लॉ हैमर। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसका हैंडल। ऐसे दो, जो हेड होता है ये ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और हैंडल जो होता है ये ज्यादा करके वुड का होता है। जो स्ट्रोक होता है वाइब्रेटिंग स्ट्रोक एब्सॉर्ब करने के लिए हम इसका जो हैंडल है वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते समझते क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर होता है, इसका जो हेड होता है वो आपको हमने बता ही दिया, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का भी बनाया होता है। और साथ में इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका फेस और दूसरा होता है क्लॉ। फेस का काम क्या है? नेल्स हो गए उसको स्ट्रोक करके हिट करके लकड़ी के अंदर ठोकना। और जो क्लॉ होती है, अगर किसी खिल्ले को हम लकड़ी पे से निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसके बाहर निकालना चाहते हैं, तो वहां हम इस्तेमाल में उसका जो हेड है उसे हम क्लॉ कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दो पार्ट इसके होते हैं। तो साइज जो होती है पाव किलो से लेकर पाउंड किलो तक के साइज में क्लॉ हैमर अवेलेबल रहते हैं। आइए चलते सीखते हैं वुड वर्किंग फाइल्स। जो वुड वर्किंग फाइल है यह जो वुड होता है उसे स्मूथ करना, फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। आवश्यकता अनुसार अलग अलग फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राउंड फाइल। जो अगर वुड के अंदर राउंड
डेट शेप है और उस शेप को आपको फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए हम राउंडेड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। या उसे राउंड को बड़ा करना है तो उसके लिए भी हम राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट फाइल जो होती है, ये जो ग्रेन्स और कॉर्नर की एज फिनिशिंग करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लैट फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हाफ राउंड फाइल भी उसी तरीके से कॉर्नर और कॉन्वेक्स एज जो होते हैं उससे फिनिशिंग करना है तो हम हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और वुड रैप स्टाइल प्राइमरी स्टेज में अगर वुड होता है उस समय जो रिमेनिंग फाइल्स डायरेक्टली इस्तेमाल न करते हुए हम पहले रैप्स फाइल का इस्तेमाल करके उसे थोड़ा स्मूथ करके देन आफ्टर हम फ्लैट फाइल या हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज वुड होता है उससे प्रीमिलरी रफ वुड वर्क होता है, उससे हम उस पे वर्क करने के लिए हम वुड रैप्स फाइल का इस्तेमाल करते हैं। थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।